हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी हाउस पे, जहां मैं तनुश्री आपके लिए लेकर आती रहूंगी मज़ेदार सस्पेंस से भरी हुई हॉरर कहानियां। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी राजीव वर्मा की है। राजीव एक बहुत ही साधारण इंसान है। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशी खुशी थोड़े ही पैसों में बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। वो एक फैक्ट्री में सफाई कर्मचारी की जॉब करता है। उसे यहाँ नौकरी किए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, पर हाल ही में उसकी ये फैक्ट्री बंद होने के कारण उसकी जॉब चली गई है। अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके हाथ बिल्कुल खाली हो चुके हैं, थोड़े ही पैसे बचे हैं उसके पास। अब बाकी की कहानी मैं राजीव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ। मेरा नाम राजीव है। मैं अभी कुछ दिनों से काफ़ी परेशान रहता हूँ क्योंकि मेरी नौकरी चली गई है। रोज अखबार तो मैं पढ़ता हूँ, पर मेरी आंखें हमेशा उस न्यूज़पेपर के वैकेंसी वाले पन्नों में ही रहती है। आज रविवार की सुबह थी। मैं बैठ बैठ के पेपर देख ही रहा था कि बीवी ने आवाज लगाई, घर पे चाय पत्ती खत्म हो गई है। इतना सुन के मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया क्योंकि धीरे धीरे मेरे पैसे अब खत्म होने जा रहे थे। मैं अपनी पर्स चेक कर रहा था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरी नज़र एक एडवर्टाइजमेंट में पड़ती है जहाँ पर अर्जेंट रिक्वायरमेंट कुछ लिखी हुई थी। मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर बस अर्जेंट रिक्वायरमेंट ही देखा। बहुत डिटेल्स में पढ़ने पर मुझे ये पता चला कि ये एक सफाई कर्मचारी की नौकरी है जो किसी सिनेमा हॉल की बात कर रहे हैं। अब ये सिनेमा हॉल कहाँ है वो तो मुझे नहीं पता, बस सफाई कर्मचारी जब मुझे दिखा तो मुझे लगा शायद ये मेरे लायक काम हो। इस इश्तेहार में किसी सिनेमा घर के बारे में लिखा हुआ था। ध्यान से पढ़ने पर ये पता चला कि ये सिनेमा हॉल तो हमारे ही शहर में है। अरे वाह, ये सोचकर मैं खुश हो गया। लगता है इस बार बात बन जाएगी। दूसरे ही दिन मैं इंटरव्यू के लिए निकल गया। इंटरव्यू के दौरान मुझे ये पता चला कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सारा सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ था। बाहर से ये सब कुछ बहुत ही खंडहर जैसा नजर आ रहा था। लग रहा था कि इस सिनेमा घर को काफी दिनों से किसी ने खोला नहीं है। पर जब मैं अंदर गया तो वहाँ का नज़ारा काफी अलग था। अंदर से तो ये एक शानदार महल से भी ज्यादा था। यहाँ पे हर तरफ लाइट ही लाइट थी। एक संगमरमर की हर तरफ से दीवार, और जो सीट्स थी उसमें गद्दियाँ मोटी मोटी लगी हुई थी। काफ़ी अलग, काफ़ी एक महल वाला अंदाज था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर ऐसा और अंदर ऐसा। इतना सोचते ही मैं सीट्स पे जाकर बैठ गया। काफ़ी सुनसान था, कोई भी नहीं था आसपास। एक रिसेप्शन में एक महिला बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी देर आप बैठ जाइए, उसके बाद आपकी इंटरव्यू शुरू होगी। इतना सुनते ही मैं आराम से वहाँ पर बैठ गया। पता नहीं कैसे थोड़ी देर बाद मेरी आंखें लग गई। मैं वहाँ पर थोड़ी देर सो ही गया था कि अचानक से मुझे किसी ने बुलाया कि इधर आओ, इधर आओ। तब मेरी आंखें खुली और आंखें खुलते साथ मैंने देखा कि 2 से 3 लोग मेरे आसपास खड़े हैं और वो मुझे बुला रहे हैं। वहाँ पे कोई और नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि आओ अंदर, तुम्हारा इंटरव्यू होगा। इतना सुनते ही मैं दौड़ के चला गया। मैं वहाँ पे जाके बैठा। उन लोगों ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, पर इतना सिर्फ बोला, रात भर काम करना पड़ेगा, कर सकोगे? मैंने कहा, हाँ साहब, कर लूँगा, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना कहते ही उन लोगों ने मेरे हाथ एक पेपर थमा दिया और कहा, कल से आ जाना, तुम्हारी शिफ्ट रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, कर लोगे ना? दूसरे ही दिन से मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। शुरू में तो सब ठीक ही था। रात के 10 बजे लास्ट शो खत्म होने के बाद मैं वहाँ 11 बजे से सफाई करने लग जाता। सफाई करते करते कभी कभी मैं खुद उन सीट्स पर बैठकर आराम भी कर लेता क्योंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं था। बट कुछ दिन के बाद से मुझे सारे हॉल में कैसी अजीब सी बदबू आने लगी। ये बदबू पहले नहीं होती थी। अजीब सी दुर्गंध, मानो कच्चा जला हुआ मांस कहीं रखा हो।
ऐसी बदबू कि मुझे शिकायत करनी पड़ी। पर जब मेरे मैनेजर आए तब हॉल पूरा साफ पड़ा हुआ था और कहीं से भी कुछ दुर्गंध नहीं आ रही थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे करके कम से कम 4 से 5 दिन बीत गए। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ काम पे लगा हुआ था। अब तो मुझे अजीब सी घुटन होने लगी थी। मैं रोज सोचता था कि कब मैं घर वापस जाऊंगा। समय के साथ साथ ये जलने वाली दुर्गंध बढ़ने लगी। एक रात की बात है, रात के 1 बज रहे थे और मुझे कहा गया था कि मैं सेकंड स्क्रीन वाले हॉल को अच्छे से साफ कर दूं। मैं जब वहां हॉल को साफ करने पहुंचा तब वहां पे कुछ भी दुर्गंध नहीं थी। साथ ही में लाइट्स भी चारों ओर जल रहे थे। मैं साफ करने लगा। साफ करते करते 2 से 3 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। इतने में हॉल भी साफ हो गया और मुझे काफी थकावट होने लगी। मैंने सोचा चलो कुछ देर बैठ के आराम कर लेता हूँ, अभी छुट्टी होने में काफी समय बाकी है। मैं बस सोच ही रहा था कि अचानक से लाइट्स ऑफ हो गई। स्क्रीन में फिल्म चलने लगी। मैं डर गया था। मुझे लगा ऑपरेटर ने फिल्म गलती से चला दिया होगा। इतने में बहुत जोर से दुर्गंध आने लगी, मानो कहीं कटा हुआ जला सा मांस मेरे नजदीक रख दिया है। मैं वो दुर्गंध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने जब वहां से उठने की कोशिश की तब मुझे लगा मानो मेरा पैर किसी जली हुई हाथ ने पकड़ लिया है। मैं कहीं भी हिल नहीं पा रहा था। तब तक मैंने देखा कि स्क्रीन के पर्दे को फाड़ते हुए 3 से 4 जली हुई औरतें रेंगते हुए जल्द से जल्द मेरे पास आ रही है। आते आते कुछ ने तो अपने शरीर के जले हुए मांस को खुद अपने ही हाथों से नोच कर खा लिया। कुछ की तो आंखें लटक रही थी बाहर। ये सारे लोग कीड़े मकोड़े की तरह मेरे नजदीक रेंगते हुए आ रहे थे। एक औरत जो बिल्कुल मेरे सर के सामने उल्टा लटक रही थी, उसके दांत निकले हुए थे, जीभ से लार टपक रहा था। उसकी आंखें तो काली पड़ गई थी। उसके बाल हवा में बड़े बड़े जोर जोर से उड़ रहे थे। बहुत ही डरावना माहौल था। वो उल्टा लटकी हुई औरत अचानक से मेरी ओर झपट पड़ती है और मेरा गला दबाने लगती है। मेरे मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रहा था। बचाओ बचाओ चिल्लाने वाला था, पर आवाज निकले तब तो मेरी जीभ बाहर की तरफ निकल जा रही थी। इतने में किसी ने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया। आंखें खुली तो मेरे सामने मैनेजर खड़ा था। उसने मुझे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक घर नहीं गए? हाथ में घड़ी लगी हुई थी तो घड़ी देखकर पता चला कि सुबह के 7 बज गए हैं। अरे सर, मेरी आंखें कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। इतना कहकर मैं पसीना पोंछता हुआ वहां से निकल गया। घर जाते जाते मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि चलो ये सब सपना था, कुछ भी हकीकत नहीं था। घर पहुंचते ही मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। मैं वॉशरूम गया थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। नहाने के लिए मैं शर्ट उतार ही रहा था कि मेरी नजर मेरे गर्दन, कमर और पीठ पे गई। पता नहीं कैसे अजीब सी खरोच के निशान थी। लगता है किसी ने बहुत जोर से खरोचा होगा, किसी नाखून से। मैं तो देखकर ही डर गया। गर्दन पे तो लंबे लंबे उंगलियों के भी निशान थे, बिल्कुल काले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत जोर से किसी ने मेरे गले को दबाया होगा। अब तो लग रहा था कि जो सपना मैंने देखा था वो सपना नहीं, सच था। ये सब देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। क्या ये मैं सच देख रहा हूं या मेरे आंखों का भ्रम है? इतना सोचते ही मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं फिर से वहीं पे जाऊंगा और वही काम करूंगा। मुझे ये फिर से एक बार देखना ही पड़ेगा। अब रात के 9 बज चुके थे। मुझे फिर से अपने शिफ्ट के टाइम के हिसाब से जाना था। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर चुका था। जैसे तैसे मैंने खाना खत्म किया और मैं निकल पड़ा। साथ ही में मैंने अपने पॉकेट में हनुमान चालीसा भी रख लिया था।
ताकि अगर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगे तो मैं उसे निकाल कर उसका पाठ कर सकूं। मैं अंदर ही अंदर से मना रहा था कि हे भगवान, आज मुझे बचा लेना, मुझे आज फिर से वो औरत ना दिखे। इतना सोचते सोचते मैं वहां तक पहुंच ही चुका था। सिनेमा घर को दूर से देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन मेरी जॉब थी, मुझे पैसे मिल रहे थे तो मुझे जाना ही था। जाते साथ ही मैनेजर ने मुझसे कहा, तुम ठीक हो, आराम किए हो घर पर? इतना सुनते ही मैं सोचने लग गया कि अगर मैं ये सारी बातें मैनेजर को बताऊंगा तो शायद मेरी जॉब चली जाएगी। मैंने कहा, हाँ सर, मैं ठीक हूँ, बताइए आज क्या काम है? इतना सुनते ही मैनेजर ने मुझसे कहा कि बहुत ज्यादा काम आज नहीं है, बस थोड़ी सी ही साफ सफाई करनी है। तुम एक काम करो, जिस स्क्रीन को तुमने कल पहले अच्छे से साफ किया था ना, उसी स्क्रीन को फिर से आज और एक बार साफ कर दो। आज सुबह से काफी फिल्में उसमें चली है ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी गंदी हो गई है, तो तुम वहीं पर फिर से चले जाओ। इतना सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच में पड़ गया कि फिर से मैं अब वहीं पे जाऊं जहाँ पे मैंने कल वो सब देखा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तब मैनेजर ने मुझसे कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, सुनाई दिया कि नहीं? जाओ, अब कब काम करोगे? जी सर, मैं जाता हूँ। इतना सोचते और सुनते ही मैं तो डर गया और फिर मैं जाने लगा। 2 नंबर स्क्रीन वाले हॉल में जब मैं पहुंचा तब मैंने देखा कि काफी सारी गंदगी यहाँ वहाँ फैली हुई है। कहीं पे बिस्किट के रैपर, कहीं पे चिप्स का पैकेट। तो मैंने सोचा कि चलो इसे साफ कर लेता हूँ, काफी गंदगी है यहाँ पर। साफ करते करते मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि कब 1 से 3 बज गए। काफी रात हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा था। तभी मेरी नजर एग्जिट वाले दरवाजे पर गई, जो मुझे लग रहा था कि अंदर से बंद था। तब मैं वहां पे पहुंचा कि देखूं तो जरा कि ये दरवाजा बंद या फिर खुला है, क्योंकि मेरी छुट्टी होने का समय भी नजदीक आ रहा है। इतना सोचते ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने पाया कि वो दरवाजा अंदर से लॉक था, जैसे मानो किसी ने अंदर से इसे बंद कर दिया हो। जब मैंने उसे अच्छे से पकड़ के खींचा तब भी वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। पता नहीं कैसा लॉक लगाया है। ये तो मैं सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे बहुत ठंडापन महसूस होने लगा, बहुत ज्यादा ठंडा, ऐसा मानो कि मैं कहीं कोल्ड स्टोरेज में खड़ा हूँ, कहीं फ्रिज के अंदर। इतनी ठंडी तो यहाँ पे थी ही नहीं, मैं तो इतने देर यहीं पे खड़ा था। बस यही सोच सोच कर मेरा जी घबरा रहा था। मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आके खड़ा हुआ है। अब तो मुझे सच में डर लगने लग गया। मैंने पॉकेट से हनुमान चालीसा निकाला और अपने हाथ में पकड़ लिया। इतना करते ही मेरे पीछे से मानो एक तेज हवा का झोंका गुजर गया। अब तो मैं सुन पड़ गया बिल्कुल। मुझे लगा अब तो मैं गया काम से। ये क्या था, ये मैंने क्या महसूस किया? अब तो मेरी धड़कनें तेज होने लग गई। मुझे मालूम था कि अब मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। मैंने ये सोचते ही उस दरवाजे को जोर से धक्का दिया ताकि वो खुल जाए मेरी तरफ, लेकिन वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस दरवाजे को आज हुआ क्या है, ये कैसे बंद हो गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था, मुझे पसीने आ रहे थे। अब तो मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पे गिर जाऊंगा। दरवाजे को खींचने की अफरा तफरी में मेरे हाथ से हनुमान चालीसा का किताब भी गिर गया। इतना भी मुझे खबर नहीं कि ये कब हुआ। इतना करते करते पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ देर के बाद मुझे लगा कि किसी ने मेरे गर्दन पे हाथ रखा हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने महसूस किया था सपने में। वो हाथ मेरे गर्दन को खींच रही थी अपने ओर और मेरे गले को दबा रही थी। अजीब सा महसूस था ये। धीरे धीरे भार बढ़ रहा था मेरे गर्दन में, मानो ऐसा कोई मेरे गर्दन में चढ़ रहा हो। इतना होते साथ ही मैंने हनुमान चालीसा अपने जुबान पे लाना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इतना बोलते ही मानो सब कुछ हल्का हो गया और दरवाजा भी अचानक से खुल गया। दरवाजा खुलते ही मैं दौड़ के भागा और भागते हुए बस मेरे मन में यही चल रहा था कि जो कुछ भी अभी हुआ वो कुछ भी सपना नहीं था, वो सच था। और वो जलने की दुर्गंध भी सच है, मेरे मन का वहम नहीं। इतना सोचते सोचते मैं सीढ़ी से हड़बड़ा के गिर गया।
मेरे गिरने की आवाज से मैनेजर और बाकी के स्टाफ भी आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है सर, मैं घर जाना चाहता हूँ। तब मैनेजर ने मुझे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, 2 दिन की छुट्टी ले लो और घर पे आराम करो। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा और दूसरे ही दिन मेरी मुलाकात मेरे दोस्त निखिल से हुई, जो मुझसे पहले मेरे ही पोस्ट पे काम किया करता था। मैंने उससे पूछा कि उसने ये वाली जॉब क्यों छोड़ी। इतना सुनते ही उसके चेहरे का रंग ही मानो उड़ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा कि ये सिनेमा हॉल शापित है, रात में यहाँ प्रेत आत्माएं घूमती हैं, बहुत गंदी वाली दुर्गंध पूरे सिनेमा घर को घेर लेती है। ये प्रेत आत्माएं लोगों को मारना चाहती है। इतना सुनते ही मैंने कहा, प्रेत आत्माएं, ये क्या बात कर रहे हो, तुम मुझे डराओ मत, मैं भी यही काम करता हूँ। निखिल हंसने लगा और बोला, जान अगर प्यारी है तो इस नौकरी को छोड़ दे। तब मैंने निखिल से कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। निखिल फिर से हंसा और उसने कहा, तुम्हें पता भी है इस सिनेमा घर के बारे में। ये सिनेमा घर बहुत पहले बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करती थी। 1 नंबर सिनेमा घर में ये जानी जाती थी। बहुत दूर दूर से लोग आते थे इसे देखने और यहाँ मनोरंजन करने। एक दिन की बात है, इस सिनेमा घर में आग लग गई। आग लगने के कारण काफी सारे लोग इसमें जल के मर गए। इनमें से तो कुछ मासूम बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी थी जो जिंदा झुलस गए इस आग में। तभी से ये सिनेमा घर शापित मानी जाती है। कहा जाता है रात के अंधेरे में इन्हीं की आत्माएं घूमती हैं और वो अपना बदला पूरा करना चाहती है। इस सिनेमा घर में रात में वैसे ही जलने की दुर्गंध आती है जैसे कई साल पहले लोगों के कच्चे मांस जलने की आई थी। अब कुछ ही साल तो हुए हैं इस सिनेमा घर को फिर से खोले हुए, पर ये जगह शापित ही है अभी भी। यहाँ पर प्रेत आत्माएं और पिशाचों का आवास है। इतना सुनने के बाद मैंने दूसरे ही दिन जाकर अपना इस्तीफा दे दिया और तब से आज तक मैं उस भूतिया सिनेमा घर से बहुत डरता हूँ। आज भी उस औरत का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता है और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता हूँ। ये थी मेरी कहानी। आपको ये भूतिया सिनेमा घर की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।